नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से। पिछले वीडियो में हमने सतलुज नदी को भाखड़ा डैम तक डिस्कस कर लिया है। ये भाखड़ा डैम है जो कि पंजाब और हिमाचल की सीमा पर बना हुआ है। भाखड़ा डैम एक कंक्रीट ग्रेविटी डैम है जिसे 22 अक्टूबर 1963 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश के लिए समर्पित किया था। ये एशिया का सेकंड टॉलेस्ट डैम भी है। 740 फीट इसकी ऊंचाई है, जबकि पहले नंबर पर टिहरी डैम आता है जिसकी ऊंचाई 856 फीट है। इसी पर सेकंड लार्जेस्ट रिजर्वॉयर भी बना हुआ है इंडिया का, गोविंद सागर लेक, जबकि पहले नंबर पर आता है इंद्र सागर डैम जो कि एमपी में बना हुआ है। इसके बाद भाखड़ा डैम को क्रॉस करते हुए सतलुज नदी आगे बढ़ती है और इससे 13 किलोमीटर दूर ये पहुँचे नंगल। ये नंगल शहर है जो कि पंजाब के रूपनगर डिस्ट्रिक्ट में आता है। नंगल में बना हुआ है नंगल डैम। नंगल डैम ये 95 फीट ऊंचा बांध है। इसी बांध से ही दो मुख्य चैनल, जैसे नंगल हाइडल चैनल भी कहा जाता है सतलुज नदी के पानी के, इनको डाइवर्ट किया गया है यहाँ से डिफरेंट रीजन ऑफ पंजाब के लिए, जिसके थ्रू अलग अलग जैसे इरिगेशन, एग्रीकल्चर और बिजली उत्पादन होता है। ये दो चैनल है और ये टोटल लंबाई इनकी है 61 किलोमीटर। इन्हीं चैनल पर आगे जाके दो मुख्य पावर हाउस बने हुए हैं। ये है गंगूबाल पावर हाउस जिसकी कुल ऊर्जा उत्पादन है 76.39 मेगावाट और ये नंगल से 19 किलोमीटर दूर है। इसके बाद कुछ किलोमीटर की दूरी के बाद ही आगे दूसरा जो इस पर पावर हाउस बना हुआ है वो है कोटला पावर हाउस। ये कोटला पावर हाउस है। इसकी जो कुल बिजली उत्पादन की क्षमता है वो है 70.34 मेगावाट और ये नंगल से 30 किलोमीटर की दूरी पर है। तो ये दो मुख्य चैनल जो डाइवर्ट किए गए हैं नंगल से, इन पर दो मुख्य पावर हाउस बने हुए हैं। इसके बाद नंगल डैम को क्रॉस करते हुए धीरे धीरे सतलुज नदी आगे बढ़ती है और छोटे छोटे पंजाब के रीजन से होकर गुजरती है। इन पॉइंट्स पर हम देख सकते हैं कि सतलुज नदी अलग अलग धाराओं में बह रही है और जो आगे जाके एक धारा में मिलती है। इसके बाद जब ये पहुंचती है आनंदपुर साहिब, तो यहाँ पर सतलुज और स्वान नदी का संगम स्थल है। स्वान नदी जो कि ऊना से होकर बहती है। ऊना शहर जो कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर भी है, वो भी इसी के तट पर बसा हुआ है। तो ये आनंदपुर साहिब का रीजन है और ये आनंदपुर साहिब है, काफ़ी मान्यता है इसकी सिख धर्म में, और ये भी इस नदी की विसिनिटी में ही बसा हुआ है। इसके बाद हम ये देख सकते हैं पॉइंट है जो हाइडल चैनल के थ्रू पानी लाया गया था, उसका पानी भी आगे जाकर मेन स्ट्रीम जो सतलुज की है उसमें जाके मिलता है। तो ये हम देख सकते हैं। इसके बाद ये पहुंचती है कुछ किलोमीटर दूरी के बाद रूपनगर। रूपनगर का अर्ली नेम रोपड़ भी है, ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर भी है रोपड़ का, या फिर रूपनगर हम बोल सकते हैं। इसके साथ ही बना हुआ है ये रोपड़ वेटलैंड, जिसे रामसर साइट का दर्जा मिला हुआ है और ये प्लेस है प्रवासी पक्षियों के लिए, माइग्रेटरी बर्ड्स जो होते हैं उनके लिए जगह बनी हुई है। इसके थोड़े किलोमीटर आगे ही ये IIT रोपड़, जो भारत का प्रतिष्ठित संस्थान भी है IIT रोपड़, ये भी सतलुज नदी के किनारे बसा हुआ है। तो ये IIT रोपड़ है। इसके बाद IIT रोपड़ को क्रॉस करते हुए नदी आगे बढ़ती है। अगर हम पंजाब की बात करें तो रूपनगर, मोहाली, जालंधर, लुधियाना, होशियारपुर, कपूरथला, मोगा, अमृतसर, तरन और फिरोजपुर, ये डिस्ट्रिक्ट है जो इसके कैचमेंट एरिया में आते हैं सतलुज के। इसके बाद काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस तय करने के बाद ये नदी पहुँचती है लुधियाना के रीजन में। लुधियाना डिस्ट्रिक्ट इसके साथ ही सटा हुआ है। ये लुधियाना का मेन रीजन है। लुधियाना काफ़ी बड़ा डिस्ट्रिक्ट है पंजाब का। ये इसी डिस्ट्रिक्ट के कैचमेंट एरिया से होकर गुजरती है। तो ये हम देख सकते हैं सतलुज नदी और साथ में है लुधियाना डिस्ट्रिक्ट का एरिया। इसके साथ ही सतलुज नदी के साथ ही हम देख सकते हैं यहाँ पर फिलौर, जो कि जालंधर डिस्ट्रिक्ट में आता है, ये भी इसी नदी के साथ ही बसा हुआ है। फिलौर एक थोड़ा सा शहर है पंजाब रीजन का। तो ये फिलौर रीजन है।